आपसे नेहा जी की मुलाकात करवाएंगे, जो कि पहले हाथ रख के चलते थे। अब इनका 2 ही दिन हुए हैं, 2-4 दिन पहले ही इलिज्रब मेनली उतरा है। इनकी हिप की भी ऑस्टियोटमी हुई है, नी की भी हुई है। एक बार नेहा, आप अपनी सारी परेशानी शुरू से लेके अब तक जो सफर है उसके बारे में कुछ कहिए, थोड़ा सा ऊंची। मेरी मेन जो पोलियो तो मुझे बचपन से ही था, 5 साल की एज में पोलियो हो गया था, लेकिन मेरी लाइफ थोड़ी इजी थी। मेन मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, सबसे ज़्यादा फेस मैंने करना स्टार्ट किया 2015 से, जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। तो जब मैं पैर पे हाथ रख के चलती थी, मेरा तो इतना ज़्यादा बुरा हाल था कि मैं 10 कदम भी नहीं चल पाती थी। मुझे एक और भी था कि मैं सिर्फ पैर पे हाथ रख के नहीं चलती थी, एक हाथ पैर पे रखती थी, एक से मतलब सपोर्ट की भी नीड होती थी कि कोई मेरे पास है, उसका हाथ पकड़ के मैं चलूँ, तो उसके हाथ पे भी पूरा वेट, मतलब कि अगर एक बैसाखी मुझे दे दिया था वही मुझे कम्फर्ट कर सकता था। मैं एक इंसान और एक पैर पे हाथ, मतलब मेरी लाइफ में कुछ, मैं दोनों हाथ से एक पेन भी पकड़ के नहीं चल सकती थी, 10 भी कदम में एक पेन लेके नहीं चल सकती थी। मुझे पहले स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया कि मतलब मैं ऐसा क्यों, अभी 2015 तक मेरी लाइफ इतनी ईजी थी, अचानक से पैर पे हाथ रखना, सपोर्ट की नीड होना, ये क्यों। फिर मैंने नेट पे पूरा सर्च करना शुरू किया, मुझे ये नहीं पता था कि कोई पोस्ट पोलियो सिंड्रोम भी होता है। तो फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो उसमें था कि पोस्ट पोलियो सिंड्रोम होता है, उसकी कोई मतलब इलाज ही नहीं है। फिर एक स्टेम सेल थेरेपी मुझे जानने में आया, फिर वो भी उस समय था कि वो उस समय रिसर्च ही कर रहे थे, अमेरिका में था, तो वो भी था कि मतलब अफोर्डेबल नहीं है, उसका भी पोलियो पेशेंट पे कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं था। मैं एकदम मतलब ऐसे सैटर्ड हो जाना कि मैं लाइफ में क्या करूंगी, मैं जो इंसान 10 कदम नहीं चल सकता, एक पेन पकड़ के नहीं चल सकता, वो मैं जॉब क्या करूंगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा, करियर क्या होगा, इन सब चीज को लेकर मैं इतनी परेशान थी। फिर मैंने 2017 में वीडियोज देखा, एक वीडियोज को लेकर होता है ना कि नहीं सही डला है कि नहीं डला है। फिर मैंने सर आपसे कंसल्ट किया था 2017 में, फिर उस समय मुझे पता चला कि मुझे 3 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया कि उस प्लान को चेंज कर दिया कि अभी तो मेरा फ्यूचर है, तो मैं अभी फ्यूचर में अपना मतलब करियर सेट करके तब मैं ऑपरेशन कराऊंगी। फिर 2020 आ गया, जब वो कोरोना का पीरियड रहता है, उस समय ऐसा हुआ कि मेरा बाथरूम जो है रूम से अटैच्ड है, मतलब 2-4 बार वॉशरूम चली जाती तो मैं सोचती थी क्यों वॉशरूम जाना है, यहाँ से वहां तक मैं वॉशरूम नहीं जाना चाहती थी। वो भी मुझे मतलब होता था, मैं रात भर ऐसा होता कि रोती थी, मैं बोली थी ये क्यों है ऐसा, मैं इतनी पेन और मतलब देखने को पैर स्ट्रेट, हर चीज स्ट्रेट, फिर ये इतना मतलब क्यों हो रहा है। मैंने बहुत सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से दिखाया, इतनी महंगी महंगी फिजियोथेरेपी कराई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मतलब मेरे माइंड में एक सेट था, मेरे लाइफ में मतलब एक ही आशा का किरण था, वो था ये हॉस्पिटल। 2017 से माइंड में था, मुझे कोई ये नहीं देखनी थी कि वो वीडियो कैसी है, उसका क्या सक्सेसफुल रिजल्ट आया, मुझे बस ये था कि मैं जाना है। सर मैं जब आई जनवरी 2022 में मैं आई थी, मैं किसी पेशेंट से नहीं मिली, मैं आपने मुझे काउंसिल किया, 1 घंटे 1.5 घंटे में थी। उस समय मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए थे कि मतलब जो भी है, मुझे सिर्फ ये था कि मुझे ये हाथ रख के नहीं चलना है, लाइफ में बिना सपोर्ट चलना है, ताकि मैं अपना लाइफ इजी जी सकूं। मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। मैंने सिर्फ डॉक्टर अंकल आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा था, सर मैं क्या 500 मीटर चल सकती हूँ? आपने बोला कि 1 किलोमीटर चल सकती हूँ। मैं बोली ठीक है, मैं कैसे चलती हूँ डजेंट मैटर, मेरे पैर में इतनी स्ट्रेंथ होगी कि मैं 500 मीटर से ज्यादा चलूंगी, बस मुझे लाइफ में इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। तो फिर मैं राजीव भैया से मिली, जब उनके पैर को मैंने ऐसा देखा कि एकदम ऐसे हवा में डोल रहा है, जब वो इंसान जमीन पे पैर रख के चल सकता है तो मेरी तो पैर जमीन पे ही है, मैं क्यों नहीं चल सकती हूँ। फिर तो वहां से एक मोटिवेशन मिला बहुत बड़ा। राजीव भैया से मैंने सिर्फ 5 मिनट का ही मुलाकात किया, फिर मैं गई। फिर मैं जून में आई डायरेक्टली कि नहीं किसी से पूछना नहीं है, ऑपरेशन कराई। 10 जून को 13 जून को मेरा ऑपरेशन हुआ। फिर मेरे पैर से हाथ हट गए अभी, तो अभी तक जो मैंने सोचा था वो मुझे मिला। आई होप कि मतलब फ्यूचर में ये जब सब चीज इसका रिजिडिटी आ जाएगा, डेंसिटी अच्छी आ जाएगी जब ये बोन की, तो मैं हाथ जब छोड़ के चल सकती हूँ, मुझे लाइफ में इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं था। ये चीज मुझे अचीव हो गया। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मैं जॉब कर सकती हूँ, मैं अपना काम इजी कर सकती हूँ। अब ऐसे मैं चलती थी, लोग क्या हुआ है बेटा आपको, पैर में कुछ हुआ है, मतलब ये लोगों की चीजें सुन सुन के मैं 2.5 साल हो गए थे मैं घर से बाहर नहीं निकली। 2.5 साल से मैं घर में पैक हूँ, तो उसमें इंसान कितना डिप्रेशन में चला जाता है। मैंने क्या क्या नहीं सर्च किया, मेरा माइंड बहुत ज्यादा पहले से ही डिप्रेस था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस ऑपरेशन के बाद। और मैं
यही मतलब मेरा होप है कि मैं बहुत अच्छा चल सकती हूँ। बस इससे ये ऐसे हो गया, ऐसे चल सकती हूँ बस। वेरी गुड, वेरी गुड। एक दो चीजें, एक तो ये बताओ, ऑपरेशन से पहले आप कितनी देर खड़े रह सकते थे? सर कहाँ, कुछ नहीं खड़े हो सकते। और आप कितनी देर खड़े रह जाते थे? अब तो मतलब कि मैं 5 मिनट 6 मिनट ऐसे इजीली मतलब खड़ी हो सकती हूँ, दोनों पैर पे वेट लेके। और पहले कितना वजन आता था, अब कितना वजन आता सर है? पहले तो मेरी लोडिंग 0% थी। अब कितनी है? अब तो लोडिंग है कि मतलब सही इक्वल ऐसे आती दोनों है। टांगों पे। और सर एक चीज और, मुझे पहले जब मतलब यहाँ आने से पहले नहीं पता था कि मतलब ऐसे देखने को तो मेरी टांगे सीधी है, यहाँ के मतलब पेशेंट भी ऐसे कहते हैं अरे इसका तो पैर सीधा है, इसको क्या नीड है ऑपरेशन की। लेकिन जो अंदर की वीकनेस है वो किसी को नहीं पता कि मतलब ये टांगे सीधी है पर इसमें है कुछ नहीं, ये देखने को बस एक टांग है हवा में और इसका कुछ वो नहीं है। फिर मुझे पता चला, आपने जब चेक किया तो मुझे बताया कि मतलब जो मेरे हिप्स हैं वो भी टेढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे, और फिर ये नी है इसकी भी अलाइनमेंट सीधी नहीं है। तो अब मेरी पोस्चर एकदम स्ट्रेट हो गई है, अलाइनमेंट सीधी है। और ये पहले जो मेरा ये घुटना था, जब मैं ऐसे सोती थी तो ये जो घुटना था ना ऐसे बेड में टच नहीं होता था, लेकिन जब से मेरी रीजरो ये उतरी है तो जब ऐसे मेरे को यही देख देख के खुशी होती है, मैं सबसे बोली कि जो मेरा ये घुटना है ये मेरा ऐसे बेड में टच हो रहा है। तो मुझे ये खुशी मिली कि ये तो मेरा विजुअल रिजल्ट है कि मेरा ये घुटना बेड में ऐसे सीधे टच हो रहा है। बहुत बढ़िया स्पीच देते हो आप, हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। मैं 3-4 चीजें जिस पेशेंट को भी पोलियो है इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, करेंगे उन्हें मिलेगा कि पोस्ट पोलियो सिंड्रोम उसका कोई इलाज नहीं है। ये तीनों पेशेंट पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के हैं। हमारे पास इस समय कम से कम 12 पेशेंट हैं, सभी के सभी पोस्ट पोलियो सिंड्रोम से हैं और उसका इलाज संभव है। क्यों? ठीक कह रहा हूं मैं? पोस्ट पोलियो सिंड्रोम का इलाज एक मिथ है जो कि नेट पे पड़ा हुआ है कि इसका कोई इलाज नहीं, इसका इलाज है। नंबर 1। नंबर 2, मैं हर एक पोलियो पेशेंट से दूसरी ये रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे ये पतले पतले हैं, पतले रहें। अगर ये पतले और हो जाएंगे तो इनके रिजल्ट्स और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, और अगर ये मोटे हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो रिजल्ट्स और खराब हो जाएंगे। तीसरा, 1 घंटा 2 घंटा कम से कम डेली बॉडी को जरूर देना है। फिजिकल बॉडी को भी देना है और मेंटल बॉडी को भी देना है। फिजिकल को इसलिए कि जो नीज हमने स्ट्रेट कर दिए हैं वो दोबारा से टेढ़े हो जाएंगे, तो फिर वहीं के वहीं आप लोग पहुंच जाएंगे। डेली चेक करना है फर्श पे कि क्या नी या जो चीज हमने पाई थी वो उतनी है नहीं है, तो फिर स्ट्रगल उस पर करना है। डेली एक्सरसाइजेस करनी है आपकी, योगा से वो करीब वहीं के वहीं जो चीजें हमने करी है वो मेंटेन रहेंगी। नंबर एक और बात, जो भी आपको अब रिजल्ट मिले हैं साल बाद, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। एक और बात, आपको अब जैसे ही लाइफ में जाएंगे बहुत लोग मिलेंगे जिनको पोलियो है। बहुत लोग आपसे एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं, वो कहेंगे करवाए ऑपरेशन, आप बहुत खुश हैं, रिजल्ट से खुश हैं, वो कहेंगे ठीक है आप अपनी टांग ऊपर करके दिखाइए। आप कहेंगे टांग तो हमारी ऊपर होती नहीं है, वो कहेंगे ये तो बेवकूफ, तुम्हारा तो ऑपरेशन ही नहीं ठीक हुआ। आप 1 से स्ट्रगल करेंगे, 2 से स्ट्रगल करेंगे, 3 से स्ट्रगल करेंगे, 4 से स्ट्रगल करेंगे, 5वीं बार में आप खुद ही डिप्रेस हो जाएंगे। जैसे ही आपको लगे कि ये आदमी कुछ नेगेटिविटी फैलाना चाहता है, आप उस जगह को छोड़ देंगे या वो टॉपिक बदल देंगे या उसे हाथ जोड़ के कहेंगे प्लीज मैं इस पे कुछ आपसे बात नहीं। अदरवाइज क्या होगा, 10 आदमी मिलके जब आपका फेयर कलर है कहेंगे आपका कलर तो ब्लैक है, तो वो आपके माइंड सेट को ब्लैक कर देंगे। आपकी जितनी एफर्ट्स हैं
जो कि इंप्रूव हो रही हैं उनको ब्लॉक कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको फॉलो करना है। शरीर के साथ साथ माइंड भी सेट रखना है। हमारे यहां से कई बार पेशेंट्स जाते हैं, उनके पार्टनर्स या जो देखने वाले होते हैं वो वहां जाके इतना डिप्रेस कर देते हैं, कहते तुम्हें तो कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम उन्हें गिनवाते हैं ये चीजें हैं, कहते हैं ये तो हैं। मैंने कहा फिर कौन कह रहा है? कि लोग कह रहे हैं। जब भी आप लोगों पे जाओगे वो आपको डिप्रेस करेंगे, तो उस चैप्टर को इमीडिएटली क्लोज कर देना। और अपनी पॉजिटिविटी बहुत मुश्किल से बनी है आपकी, इसको मेंटेन रखना। और परमात्मा का, अल्लाह ताला का, ऊपर वाले का, जिसको भी आप मानते हैं उसका थैंक्स करना है कि ये चीज आपको प्राप्त हुई। अदरवाइज आप कर्ज करते करते वहां पहुंच जाएंगे, उसे भी कर्ज करना शुरू कर देंगे। तो और आपके जहन में कोई बात शेयर करने वाली हो? आपकी सर्जरी आपने कर दिया, जैसे कि एक बहुत सारा टाइम हुआ है ऐसे, मतलब 15 दिन के बाद मतलब मेरे पेरेंट्स जब जाने लगे थे तो मैं बहुत रोई थी कि मैं यहाँ 3 महीने मेरे कैसे गुजरेंगे। लेकिन सारे स्टाफ को मैं भैया करती हूँ, सारे भैया लोग एनी टाइम अवेलेबल, कहीं पेन हो रहा है आते हैं, देखते हैं, फिर आपको भी बता देते हैं। और यहाँ नीचे फिजियोथेरेपी लैब में हुआ है कि सबसे ज्यादा अगर कोई पेशेंट यहाँ डीमोटिवेट हुआ है तो मैं हूँ। और इतना कंसोल की है सलोनी मैम, शुभम सर, मतलब कि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि जब मेरे रीजरो ऐसे लगे हुए थे, तो जब मैंने पहली बार जमीन पे पैर रखी, मैं कहीं मैं चलूंगी कैसे, मैं चल ही नहीं पाऊंगी, इतना भारी पैर लग रहा है। फिर उसके 15 डेज बाद ही मुझे चला दिया स्टिक पे। फिर 1 महीने बाद मतलब उनसे जितना हो पाया कि नहीं इसको बिना सपोर्ट के कैसे चलाना है, को पहन के चलाना है, चाहे जैसे भी उन्होंने चलाया। जब जब भी डिमोटिवेट हुई उन्होंने कंसोल किया, मोटिवेट किया कि नहीं तुम चल लोगे, बस माइंड में पॉजिटिव चीजें रखो। और इतने अच्छे से फिजियोथेरेपी कराया। तो ये सब मैं नहीं सोची थी कि मैं कभी भी इस हॉस्पिटल में 3 महीने गुजार पाऊंगी। फिर जाते जाते तो ऐसा हो गया कि नहीं, मतलब कि सबसे एकदम होता है ना कि अटैचमेंट हो जाती है। फिर मैं सोची थी कि मैं फैमिली के बिना नहीं रह पाऊंगी। फिर एक सिस्टर आई, मैं फिर पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के साथ, पेशेंट के साथ रहने लगी। अभी पहले पेन होता था तो बेड पे लेटे रहते थे, अब ऐसा हो गया था मेरे साथ कि पेन होता था ऐसे बेड से उतर के चलने लगती थी, किसी के रूम में चले जाते थे, बातें करते थे। तो ऐसा हो गया था सारा, मतलब ऐसा फ्रेंडली इतना यहाँ का इन्वायरमेंट है। तो वैसा कभी भी नहीं हुआ। जितने भी डॉक्टर से दिखाया, ऐसे किसी डॉक्टर ने भी ऐसे नहीं ट्रीट किया इतना टाइम दे करके मुझे। ऐसे देखते थे, मेरे पैर ऐसे देखते थे, ऐसे नीचे करते थे, नहीं जाते थे, नहीं इस पैर का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे करके छोड़ देते थे। ठीक है, आपने बिल्कुल अपना जो महसूस किया उसको बताया। और आप डॉक्टर साहब कुछ ऐसी कोई बात करना चाहते हैं, कुछ शेयर आपने से दोबारा कुछ, तो आपके रिलेटिव कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? बात आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो वाइंड अप करें। हाँ जी, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच आपका, और सिर्फ परमात्मा का। कितने लाखों लोग इस बीमारी से परेशान हैं। कितने लकी आप होंगे कि आप इलाज करवा पा रहे हैं। आपके पास फैमिली है, सपोर्ट है, जगह है, सब कुछ। 2-2 बार ड्रेसिंग्स होती हैं, 24 घंटे आपको डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है, 4 फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, पूरी टीम है। और फिर आपका अपना ग्रुप बना हुआ है। ये सारा किसी अदृश्य शक्ति के कारण ही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। थैंक यू।